ओम शांति। आज 9 जनवरी 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, सभी विकर्मों की सजा से मुक्त होने के लिए पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में हमें सारे हिसाब किताब चुकतो कर संपूर्ण पावन बनना है। हमारे सौभाग्य की जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। पहली बात, बाबा मिल गया। जिस परमात्मा को 63 जन्म हमने भी ढूंढा, और आज विश्व की 8 अरब आत्माएं उसी के लिए भाग रही, उसी के पीछे भाग रही, और उसको बिना जाने वो हमारी पालना कर रहा है। वो हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है रोज, और वो हमें सहज राजयोग सिखाकर संपूर्ण पावन बनाकर 63 जन जाने अनजाने हुए इतने विकर्म के हर क्षण विकर्म होता था, उससे बचा भी ले रहा है, और उनको किए हुए विकर्मों को दग्ध भी करा रहा। हर आत्मा के ऊपर 2500 वर्षों के पापों का बोझा है, और कितना सहज है कि अपने को बिंदी समझ बाबा बिंदी को याद करना है, और हिसाब चुकता। इससे सहज कुछ नहीं होगा। तो बाबा आज मुख्य फोकस इसी पे कर रहे हैं कि बच्चे यथार्थ रीति बाबा को याद कर अपने विकर्मों का विनाश करो और संपूर्ण पावन बनो। फिर प्रश्न उत्तर में कि माया रावण कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाती है कि हम किसी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे। तो हमने 63 जन्म में भी बाबा से भक्ति में ये वादे किए, जाने अनजाने किसी भी देवी देवता की पूजा करी या शिव की भी पूजा करी, वादे तो किए हैं हम सब ने। तो अब जब बाबा आते हैं तो माया हमारे को, हम क्या करते हैं जब योग में जाते हैं, तो देहधारी तो याद आते हैं ना। तो हमें अटेंशन देना है, उन देहधारियों को याद नहीं करना है। जो हमारी याद है, जो यात्रा है, चाहे हम परम धाम की कर रहे हैं, चाहे हम स्वयं आत्मा को देख रहे हैं, चाहे हम सुमान में लगे हुए हैं, वो जो व्यर्थ थॉट आ रहे हैं उनको निकलने देना है। उनके ऊपर मनन चिंतन नहीं करना है, उनमें रमण नहीं करना है, उनके ऊपर फोकस नहीं करना है। जैसे एक मदमस्त हाथी होता है, वो रास्ते पे चले जा रहा है और साइड में अनेकों अनेक भौंक रहे हैं। तो ऐसे ही ये जो संकल्प है, ये हमें रोकते हैं बाबा की याद से। तो इनके ऊपर फोकस करेंगे तो इन्हीं में उलझ जाएंगे। तो इनसे ध्यान हटा करके सिर्फ एक बाबा को याद। दिन में भी जब कर्म करते हैं तो भी किसी न किसी रूप में बाबा की याद में रहें। जैसे सुमान कर सकते हैं, ये सब हमारे को ऊंचा उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए युक्तियां हैं, अनेकों अनेक युक्तियां। सुदर्शन चक्र घुमाना, सुमान में रहना, प्रकृति में अपने को आत्मा देखना, एक सिर्फ आत्मा ही देखना, शरीर के बहाने नहीं होना चाहिए। दूसरे से बात करते हुए उसकी प्रकृति में देखना, हर क्षण हर कर्म करते हुए बाबा तुम ही संग करूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग घूमूं, हर कर्म तुम ही संग खाना बनाऊं। यानी कि बाबा की याद में हमें ध्यान रखना है कि बाबा की जितनी ज्यादा से ज्यादा याद हो। तो एक समय आता है ऐसा कि इन संकल्पों की संख्या कम होते होते समाप्त हो जाती है। पर इनको अगर हम चाय पानी पिलाएंगे, तात्पर्य इनको हम बिठाएंगे, इनके बारे में सोचने लग जाएंगे, फिर नहीं होंगे, फिर तो ये बढ़ते जाएंगे। तो माया यह प्रतिज्ञा हमारी तोड़वाती है, हमें खुद की देह से भी लगाव को छोड़ना है, इसका ध्यान रखना है। पर सारे दिन इसकी एक तो बाहर से सजावट हो गई, और एक इसी के ख्याल में खाने पीने में ही लगा दिया। खाने पीने का जो 2 या 3 टाइम है, जो भी हम खाते हैं बस वो उसी समय खाएं, बीच बीच में बार बार ना खाएं। उस वक्त जितना भी खाएं वो हमारी खुराक का 80% हो। 4 रोटी की भूख है, 3 खाएं, 3 की है 2.5 खाएं, 2 की है अगर तो 1.5 खाएं।
थोड़ी दिनों तक भूख जरूर लगेगी उसके बाद भी, पर अगर हम अटेंशन देंगे तो फिर भूख लगना बंद हो जाएगी और वो हमारी खुराक सेट हो जाएगी। फिर आत्मा को याद करना आसान हो जाएगा। नहीं तो आत्मा की ऊर्जा इसी भोजन को पचाने में लगी रहती है, तो अपनी देह में फंस गए ना। पता ही नहीं चला। जितना हो सके बाबा की याद में ही खाएं, जल्दी पचता है, अटेंशन रहता है, बाबा की याद भी बनी रहती है। तो ये प्रतिज्ञा वो बार बार तोड़ाने की कोशिश करती है, पर हमें अटेंशन देकर हमेशा सिर्फ बाबा की याद में रहना है। फिर आज का गीत था मात पिता तुम ही हो। तो इसमें बाबा ने बताया कि भगवान की महिमा भी खूब करी हमने तेरह जन्मों में, पर हमने गलानी भी खूब कर डाली। तो इस भक्ति मार्ग में हमसे जो सबसे बड़ी भूल हुई वो हो गई, एक तो अपने को आत्मा भूल गए, एक परमात्मा का परिचय नहीं, तीसरा हमने भगवान की गलानी बहुत कर डाली। हम में तुम में कण कण में सब जगह भगवान को बना दिया, सर्वव्यापी बना दिया। इन भूलों से ही हमारी बहुत ज्यादा दुर्गति हुई। अगर ये मोटी मोटी भूलें भी दो तीन चार नहीं होती, तब भी चाहे वो कलयुग आ जाता, हमारी अवस्था इतनी नहीं गिरती। ये सत्य है। हमें ये जो ज्ञान रतन मिलते हैं, इनका रमण मनन चिंतन करना है। फिर बाबा ने आज फोकस किया सबसे ज्यादा कि यथार्थ रीति याद। ये यथार्थ रीति याद क्या है? हमें अपने आप को बार बार आत्मा विजुलाइज करना है। यानी जो मैं आत्मा बिंदु हूँ, ये अपने आप को संकल्प देने हैं। मैं अपनी भ्रकुटी में विराजमान हूँ, अपनी सीट पर सेट हूँ, मैं अकाल तख्त नशीन हूँ। इससे आत्मा अपनी जगह पे सेट बैठती, उसे अपनी स्थिति का भान रहता है। मैं सदा अपने शांति के स्वधर्म में स्थित हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, जो अनेक अनेक बाबा ने हमें, मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। सैकड़ों हमारे पास सम्मान है। तो जब हम स्वयं को मान देंगे आत्मा को, उसकी स्थिति ऊंची उठती जाएगी। फिर बाबा को याद करना है तो बाबा को भी बिंदु रूप में, मैं परम धाम में हूँ, परम धाम मेरा घर है। जैसे मैं बिंदु, मेरा बाबा बिंदु है, बाबा बिंदु, जैसे मैं बिंदु हूँ। तो फिर जब बिंदु समझकर बिंदु को याद करेंगे, तब वो पाप दग्ध होने की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे हम देह में रहते हुए भी बाबा को याद करते रहते हैं, अच्छी बात है। कम से कम किसी और को तो याद नहीं कर रहे। पर हमने 1 घंटा बाबा को देह में रहते हुए याद किया, बिंदी नहीं देखा। और हमने 15 मिनट बिंदी समझकर बिंदी को याद किया, तो इस 15 मिनट की प्रारब्ध है पदम पदम गुना। और उस 1 घंटे की याद की प्रारब्ध है साधारण, बिल्कुल। 1 घंटे में साधारण प्राप्ति हुई, 15 मिनट में पद्मा पदम गुना प्राप्ति हुई। 63 जन्मों के विकर्म भी विनाश हुए, शक्तियां गुण भी हमने ली, और स्थिति भी शक्तिशाली हुई। उस 1 घंटे की याद से स्थिति शक्तिशाली नहीं होगी। हाँ, हम क्योंकि बाबा की याद में है, बाबा के बच्चे हैं, तो प्रारब्ध उसकी भी बनेगी। तो इस यथार्थ रीति के लिए ही बाबा हमें बार बार कहते हैं कि बच्चे समझते नहीं हैं और यथार्थ रीति मुझे याद नहीं करते। क्योंकि जब तक ऐसे याद नहीं करेंगे, तब तक संपूर्ण प्रारब्ध नहीं बनेगी, और विकर्म विनाश नहीं होंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट होगा। सबसे बड़ी बात है, वो हमारे पिता हैं। कोई भी संसार का पिता भी अपने बच्चे को सजा नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि हर बच्चा, हर माता पिता चाहते हैं हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा उन्नति करें।
सर प्राप्तियां हों मेरे बच्चे को। तो जब हम मनुष्य आत्माएं ये समझती हैं, तो परमात्मा भी तो यही चाहता है ना, हमारा जो पिता है, सगा पिता है, कि हर बच्चा उसका सदा खुश रहे, बिना सजाओं के जाए। इसलिए वो हमें 100 वर्षों तक रोज एक ही बात समझाता है। इसलिए जितना हो सके स्वयं को बिंदी देख बाबा बिंदी पे अटेंशन देना है। इसके अनेक अनगिनत फायदे ही फायदे हैं। फिर बाबा ने, क्योंकि भक्ति की बात तो रोज ही करते हैं, तो आज एक अच्छा पॉइंट लगा, संजीवनी बूटी। तो कौन सी संजीवनी बूटी? बहुत अच्छा सा मीठा सा बाबा ने बताया, मन मना भाव, यही तो संजीवनी बूटी है, जिसको सूंघ कर हम 63 जन्मों से मूर्छित पड़े सारे के सारे सुजाग हो जाते हैं। तो रावण के तीर से, इन विकारों से हम मूर्छित हो गए, और वो हमारे लिए एक मन मना भव की संजीवनी बूटी लाए हमारे बाबा, और हमें मनुष्य से देवता, पतित से पावन बना दिया। फिर एक बाबा की महिमा जरूर करनी होगी रोज। जब हम बाबा को याद करते हैं ना, मेरा बाबा, तो मेरा, बोले आप ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, पतित पावन है मेरा बाबा, सर्वशक्तिवान, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, बोले अनेक अनेक महिमा है। कैलेंडर में 32 पॉइंट दिखा रखे हैं, पर 32 से भी अनेक अनेक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता, इस सृष्टि का रचयिता, तीनों लोकों का स्वामी। कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है, वो महिमा जरूर 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 किया करें। इस पे जरूर अटेंशन देना। बाबा ने कहा गोले और झाड़ का, समझ आएंगे, झाड़ का चित्र या कोई भी चित्र अपने घर में जरूर रखने हैं। उन चित्रों को देखकर भी हमें मनन चिंतन करना है। जिस दिन बाबा जिस चित्र की बात करें, उसी चित्र को देखो, उसी पे अपने आप का मनन चिंतन चलाओ। ये भी बाबा की याद में काउंट होता है। तो बाबा ने कहा कि सीढ़ी के चित्र से गोले का चित्र ज्यादा अच्छा है। कारण, सीढ़ी के चित्र में हमारे 84 जन्मों की यात्रा है, सिर्फ हमारे। और वो भारत के उत्थान और पतन की कहानी है, उसमें लिखा हुआ है ऊपर। तो उसमें यही दिखाया है, सतयुग, त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग, बस। झाड़ में बीज रूट बिंदु के बाद फिर जड़ों में हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। फिर तने में हमारे दोनों धर्म। फिर झाड़ में, जो ऊपर का झाड़ है, तने के बाद सारे धर्मों का उसमें ज्ञान आ जाता है। ऊपर विनाश भी दिखा दिया, फिर ऊपर ब्रह्मा बाबा भी दिखा दिए। और भी अनेक पॉइंट है जो चित्र को देखकर याद आते हैं। तो इस वजह से बाबा ने आज कहा कि, क्योंकि वो पूरे विश्व की कहानी आ गई, सभी 4 मुख्य धर्मों की कहानी आ गई उसमें, और वो सिर्फ हमारे लिए है, हमारे लिए। तो इस तरीके से झाड़ का चित्र सीढ़ी के चित्र से ज्यादा वो। तो अगर नहीं भी है तो अपने घर में हमें लाने हैं, कोई भी 2 4 चित्र तो लाएं, 5 चित्र, 12 या 15 या 20 चित्रों की प्रदर्शनी होती है। पर हम जो लेना चाहेंगे वो हमें मिल जाएंगे, और उसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे, वो समय भी हमारा सार्थक होगा, और याद में ही काउंट होगा, अगर हम उसको आत्मा समझकर मनन चिंतन करेंगे, स्वयं को आत्मा समझकर। यथार्थ रीति याद, पे पूरा ज्यादा अटेंशन देना है। शास्त्रों के लिए कहा कि कोई पूछे कि तुम शास्त्रों को मानते हो, तो ये कहना हाँ, हम मानते हैं। बोले उन्हीं का तो मनन चिंतन करते हैं कि बाबा ने आकर हमको उनको रॉन्ग को राइट किया। फिर डायरेक्ट ये लाइन नहीं बोलेंगे, ये तो सिर्फ हमारे समझने के लिए। उनको ये बोलेंगे हाँ मानते हैं, ये नहीं कहेंगे कि नहीं मानते। वो भक्ति के हैं। अब हम ज्ञान मार्ग में हैं, बाबा ने जो आज समझानी हमें की।
वो मनुष्य मनुष्य को समझाते हैं। यहाँ पे वो ऑलमाइटी अथॉरिटी जो रूह है, परमात्मा है, वो हम आत्माओं को, रूहों को ये ज्ञान देते हैं। तो मना नहीं करना है, इसमें बाबा ने हमेशा हाँ कही है। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा कि ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। तात्पर्य, जब भी हम अमृत वेला उठते हैं तो बाबा से हमें गुण शक्तियां मिलती हैं। बिंदी समझ बिंदी बाबा को याद करना है। इसके बाद जो प्राप्तियां होती हैं उसको बेहद में बांटना होता है। तो वरदान ले लिया बाबा से और फिर दान देना है उनका, बेहद की सभी आत्मा बच्चों को, पांचों तत्वों को भी देना है, और बेहद के वायुमंडल को भी हमें शुद्ध बनाना है। इससे वो कई पदम गुना बढ़ जाता है, हमारी शक्तियां बढ़ जाती हैं, हमारा पुण्य का खाता बढ़ जाता है, और अनेक दुखी आत्माओं को उस दुख के समय जब वो भगवान को याद करती हैं तो इन्हीं दी हुई गुण शक्तियों से, इन्हीं हमारी शुभकामनाओं शुभ भावनाओं से, वो कहते हैं ना, भगवान ने चमत्कार कर दिया। तो वो सब हमारे झाड़ की आत्माएं हैं। जब हम कल्प वृक्ष का चित्र देखते हैं तो हम जड़ों में बैठे हैं, तो वो कहाँ जाएंगी दुआएं? उस झाड़ में तो जाएंगी ना। तो हर एक आत्मा को जब वो भगवान को याद कर रहा है तो उनको वो प्राप्तियां की अनुभूति होगी ही होगी। तो हमारा पदम गुना सौभाग्य बनेगा, जो हमारा पूरा कल्प साथ देते हैं यही दुआएं दी हुई। और फिर है आज वो जो शक्तिशाली मनसा मनसा सकाश करनी है। बाबा ने कहा उसमें स्वयं कल्याण का ऐसा प्लान बनाओ कि विश्व सेवा में सकाश आपे ही मिलती रहे। अपने आप से वायदा करना है कि हमें बाप समान बनना है। तो बाबा ने कहा कि जो ब्रह्मा बाबा है वो हर एक बच्चे से बहुत स्नेह करते हैं, और हर एक बच्चे को विशेष, अकेले एक एक बच्चे को विशेष समान बनाने, अपने समान बनाने के लिए सकाश देते रहते हैं। तो हमें भी बड़े उमंग उत्साह से बेहद की आत्माओं को, हमेशा ही पुरुषोत्तम संगम युग है जब तक, सबको ही सकाश देनी है। पर इसमें जनवरी खास है, बहुत खास है। तो इस पे जरूर अटेंशन देना है, समय निकालना है। अगर पहले हम आधा घंटा सकाश देते थे, अब जितना बढ़ा सकते हैं समय, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, अलग अलग समय हो पूरे दिन में। सुबह अमृत वेला से लेके रात को सोने तक किसी भी समय, नुमा शाम भी सकाश दें, दिन में समय मिलता है तब भी दें। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे माता पिता बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और दिल से बेहद की शुभकामनाएं। सदा बाबा से वरदानों में पलने वाली आप श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं हो, और इन्हीं वरदानों को बेहद के सभी आत्मा बच्चों को बेहद की दुआओं से भरपूर कर रहे हैं, और अपना प्रारब्ध का खाता पदम पदम गुना बढ़ा रहे हैं। ओम शांति।